ओम शांति। प्यारे बाबा इस समय देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं और साथ ही राज्य की स्थापना भी हो रही है। इसलिए सतयुग में जब देवी देवता राज्य करेंगे तो धर्म भी देवता ही होगा, क्योंकि ये दोनों ही बातें एक साथ होंगी। राज्य में ही धर्म भी समाया होगा। कैसे? क्योंकि देवताओं का जीवन ही धारणा युक्त होगा। धर्म माना जहां जीवन में धारणाएं हो, अर्थात धर्म जीवन से प्रैक्टिकल दिखाई दे, तो देवताओं का जीवन ही दिव्य होगा, पवित्र होगा, विकारों से मुक्त होगा। और राज्य भी वही करेंगे तो वो राज्य कैसा होगा? सुख शांति वाला, जहां दोनों ही बातें समाई होंगी, एक साथ होंगी। इसलिए वहां कोई भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो राज्य भी होगा, क्योंकि राज्य करने वाली आत्माएं ही वही होंगी जो देवता हैं, अर्थात जिनके जीवन में धर्म की धारणा है। आज के समय में धर्म अलग है, राज्य अलग है, देख रहे हो ना? और धर्म की भी इस समय तो गिरावट है और राज्य की भी गिरावट है। धर्म भी इस समय जीवन में कहां धारण हो रहा है। इसीलिए बाबा आकर के हम बच्चों को धर्म के अनुसार जीवन बनाने की शिक्षा भी देता है और शक्तियां भी देता है कि जो कथनी है उसे करनी में लाओ, जीवन में उतारो। सिर्फ कहो नहीं, सिर्फ पढ़ो नहीं, जीवन में उतारो। फिर बाबा ने कहा है कि सतयुग में कोई भी पाप आत्माएं नहीं होंगी, सभी पुण्य आत्माएं होंगी, चाहे कोई बड़ा होगा या छोटा, माना राजा होगा या प्रजा, सभी पुण्य आत्माएं होंगी। इसलिए उसकी निशानी कौन सी है कि वहां कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा। आज जितनी भी सारी बातें हैं, मनुष्य उसका कारण नहीं समझता है। बाबा ने हम बच्चों को उसका कारण सुनाया है, क्योंकि पाप कर्मों के ही ये सब कुछ फल हैं। और इसीलिए बाबा हमें पुण्य कर्म करने की, श्रेष्ठ कर्म करने की इस समय श्रीमत देता है और बाबा की याद से कर्म भोगना को विनाश करने की हमें शक्ति मिलती है। इसीलिए बाबा कहता है कि कर्म योगी बनकर चलो, भोगना से नहीं, योग से समाप्त करो। भले दोनों साथ साथ चलते हैं, कुछ भोगना कुछ योग, परंतु यहाँ ही हम इस जन्म में ही जितना बाबा की श्रीमत का पालन करते जाते हैं तो आत्मा शक्तिशाली बन जाती है, कर्म योगी बन जाती है।
तो बाबा ने कहा दूरंदेशी जो मेरे बच्चे हैं, जिनकी बुद्धि दूरंदेशी है, ज्ञान और योग में कमाल सारा बुद्धि का ही है, शरीर का नहीं। शरीर की ताकत तो कोई एक जैसी नहीं होगी ना सबकी, बुद्धि का। तो बाबा ने कहा जो दूरंदेशी बुद्धि है वो मेरे कौन से इशारे को समझ कर चलेंगे। तो सिंपल बात है, बाबा हम बच्चों को यही कहते हैं कि अपनी बुद्धि को यहां से हटाओ। कहां ले चलो? दूर। दूरंदेशी बुद्धि हो ना, दूर। कितनी दूर? परम धाम। यहां नहीं, ये क्या हो रहा है, वो क्या है, ये कैसे है, दुनिया में क्या है, ये खबर वो खबर, ये व्यर्थ बुद्धि है चलाना, व्यर्थ। इसलिए फिर परम धाम में बुद्धि लगती ही नहीं, बैठ जाते हैं चाहे, लगती ही नहीं, इधर उधर घूमती रहती है बुद्धि। तो बुद्धि को ले चलना है कहाँ? दूर दूर परम धाम, जो सबसे दूर है। ये कठिन तो नहीं है ना? कठिन है क्या? नहीं, 1 सेकंड भी ज्यादा है। संकल्प से सीधा कहां पहुंच जाओ? परम धाम।